देखिए जहाँ तक मैंने उन पे जो जेल जाने का जो मसला है उस पे हम उनके थोड़ा सहानुभूति रखते हैं, जबकि उनके ही राजनीतिक दल के हमारे जिले में कई ऐसे विधायक सांसद हैं जिनके पास अवैध अकूत संपत्ति जमा है, लेकिन ना उनको सीडी ईडी पीडी कोई चाय तक नहीं पूछती है। जयराम जी, आप लगातार हेमंत सोरेन पर हमलावर रहते हैं। आपने कई बार उनके बारे में बयान दिए हैं और मैंने वो खूब सुने, काफ़ी वायरल भी हुए हैं कि वो किसी की मानते नहीं हैं, जो वो करना चाहते हैं, वही करते हैं। लेकिन वर्तमान में आपको क्या लगता है, क्या कमियाँ, खामियाँ खासकर उनकी पार्टी के कार्यकाल के दौरान रही हैं, जब वो सीएम रहे और अब जब सीएम दोबारा से हैं? क्या दिक्कतें आई हैं झारखंड को, जिसके चलते आप चुनावी मैदान में उतरे हैं और आपकी पार्टी को जनता को मौका देना चाहिए? देखिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में युवा सबसे ज्यादा असंतुष्ट रहे हैं। युवा सबसे ज्यादा नाखुश रहे हैं। ढंग की एक भी परीक्षा ली नहीं गई है। सीजीएल लगभग पेपर लीक हुआ, फिर लिया गया, इस बार भी पेपर लीक का मामला सामने आया है और छात्र लगातार प्रोटेस्ट किए। ये तो आचार संहिता लगने के बाद वो प्रोटेस्ट से पीछे हट गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि जैसे ही आचार संहिता चुनाव समाप्त होगा वो फिर प्रोटेस्ट के मैदान में होंगे। और केवल छात्र ही नहीं, जितने भी विभाग हैं, चाहे वो सेविका रहे, सहायिका रहे, आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली दीदी लोग रहे, पोषण सखी रहे, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, पारा शिक्षक तथा अन्य अनुबंध कर्मी जितने भी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका वर्षों का पेमेंट बकाया है, किसी का 6 महीना से पेमेंट बकाया है और सरकार जिनसे काम ली है उनको पेमेंट नहीं कर रही। वो फ्री में मैया सम्मान योजना चुनाव से ठीक 2 महीना पहले लेके आई है, ताकि एक घूस के तौर पर उनको दिया जा सके और वोट प्राप्त किया जा सके। और बिल्कुल तमाम वैकेंसियां जो हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में आई, उनमें बहुत ज्यादा बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिला, जिससे झारखंड के युवाओं में एक टीस है, रोष है, नाराजगी है। क्या आपको लगता है कि उन पर जो आरोप लगाए गए जिनके चलते वो जेल भी गए और जमीन को लेकर भी कई बार उन पर आरोप लगाए गए, अभी एफिडेविट को लेकर भी उन पर आरोप लगाए गए, क्या भाजपा जो उन पर आरोप लगाती है आप उससे सहमत हैं? देखिए जहां तक मैंने उन पे जो जेल जाने का जो मसला है उस पे हम उनके थोड़ा सहानुभूति रखते हैं। एक झारखंडी होने के नाते उस विषय पे सहानुभूति इसलिए रखते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे आप ईडी कहिए, तमाम जो संस्थाएं हैं जो ऑटोनोमस बॉडी हैं, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकाल में वो स्वतंत्र कार्य नहीं कर रही है, किसी से छुपा नहीं है। जितने भी विपक्ष के लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, उन्हीं के पास चाहे छापेमारी हो, जांच पड़ताल हो, जबकि उनके ही राजनीतिक दल के हमारे जिले में कई ऐसे विधायक सांसद हैं जिनके पास अवैध अकूत संपत्ति जमा है, लेकिन ना उनको सीडी ईडी पीडी कोई चाय तक नहीं पूछती है। तो ये तो रही है बीजेपी की एक पॉलिसी की। आप तो उस विषय पे, जेल जाने के विषय में, हम माननीय मुख्यमंत्री के प्रति एक झारखंडी होने के नाते सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन बाकी जो उनका कार्य रहा है बिल्कुल उस पे हम असहमत हैं, हमारी भी नाराजगी है।